हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आइए हम आप बात करते हैं कि बीएड थर्ड सेमेस्टर का फ़ाइल कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान कैसे बनाना है। कुछ लोग हैं जो मैसेज किए हुए हैं कि मतलब थर्ड सेमेस्टर की फ़ाइल कैसे बनेगी, कुछ आइडिया नहीं है। तो प्लीज़ आप अपने टेंशन को दूर करिए और देखिए कि कैसे बनानी है फ़ाइल। तो ये सब्जेक्ट हिंदी का है, ठीक है। एक फ़ाइल में 2 सब्जेक्ट बनता है, लेसन प्लान 20-20 बनता है। जैसा कि आपको आइए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं कैसे क्या बनाना है, ठीक है। तो ये है हमारे कॉलेज का सुधाकर महिला पीजी कॉलेज, मेरे कॉलेज का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है ना कि लाइन बाय लाइन बनाना होता है, जैसे कि सीरियल से बनाना है। अगर आपने पहला लेसन प्लान हिंदी का बनाया तो आप सेकंड वाला अपने दूसरे सब्जेक्ट पे बनाएंगी। मीन्स अगर मेरा सब्जेक्ट 2 है, मैंने एक हिंदी लिया हुआ है, एक हिस्ट्री लिया हुआ है, तो आप देख सकती हैं कि मैंने फर्स्ट में क्या बनाया, हिंदी का बनाया, ठीक है। और हिंदी के बाद जो है कि फिर मैंने हिस्ट्री का बनाया, देखिए। फिर मैंने दूसरा क्या लिया, इतिहास का लिया, ठीक है। फिर लूँगी, फिर हिंदी का लूँगी, फिर इतिहास लूँगी, ठीक है। फिर हिंदी, इस तरीके से 40 प्लान लेसन प्लान बनाने होते हैं। तो आइए कंटेंट देखते हैं कि लेसन प्लान बनाने कैसे हैं, ठीक है। जो माइक्रो टीचिंग होता है उसमें तो केवल 6 मिनट का उसमें आप सूक्ष्म शिक्षण बनाया जाता है, लेकिन माइक्रो टीचिंग जो लेसन प्लान होता है इसमें 30 मिनट का क्लास चलता है, या फिर अगर आप टीचिंग जब करेंगी तो 30 मिनट का आपका टीचिंग होगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको मैंने लिख दिया है कि हिंदी पद्य शिक्षण, ठीक है। जो फर्स्ट लेसन प्लान बनाना है पद्य से बनाना है, मीन्स कविता से रिलेटेड हो, ठीक। कविता ही हो, पद्य का मतलब कविता होता है, ठीक है। तो विद्यालय का नाम हो गया, दिनांक, कक्षा 7, यानी कि जिस पुस्तक से आप बना रही हैं या फिर जिस क्लास का आपने टीचिंग लिया हुआ है या फिर जिस क्लास को आपको टीचिंग करना है, ठीक है। तो उस बुक से से ही आपको लेसन प्लान बनाना है। तो मैंने क्लास 7th लिया, तो ठीक है। क्लास 7th का मैंने चैप्टर क्या लिया, जागो जीवन के प्रभाव, ठीक है। उसके बाद देखिए सामान्य उद्देश्य लिखना है, आप देख सकते हैं इसमें 7 सामान्य उद्देश्य हैं। पहला है छात्राओं को शुद्ध, सरल, स्वस्थ व प्रभावशाली भाषा में अपने विचारों को स्पष्ट करने योग्य बनाना। छात्राओं में तार्किक, बौद्धिक, मानसिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है। आप आगे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको एक ये भी मैं बताते चलूँ कि जैसे कि हिंदी में भी बनाना है, तो अगर आपने पहला पद्य बनाया फिर तो हिस्ट्री का बनाएंगी, फिर हिंदी में ही पद्य के बाद जो तीसरा बनाएंगी लेसन प्लान, मीन्स हिंदी का दूसरा लेसन प्लान वो गद्य होगा, ठीक है। और जब तीसरा लेसन प्लान हिंदी का बनाएंगी तो आपका व्याकरण से होगा। इस तरह इस सीरीज में चलाएगा, ठीक है। तो आइए इसके बाद देखते हैं। उसके बाद है, देखिए ये सामान्य उद्देश्य आपने देख लिया। उसके बाद आइए पेज को पलटते हैं, फिर देखते हैं क्या है। देखिए उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य, प्रस्तुत प्रकरण के अध्ययनोपरांत छात्राएं, ठीक है। उसमें है ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य। इसमें सहायक सामग्री, चित्र, सुबह के मनमोहक दृश्यों का चित्र, मीन्स जैसे कि जिस चैप्टर को आपने लिया हुआ है तो उसको पढ़ाने के लिए आप क्या क्या सहायक सामग्री क्लास में यूज कर सकते हैं जो कि देखने से अच्छा लगे, बच्चों को समझ आए। तो जैसे अगर मैंने पहला चैप्टर जागो जीवन के प्रभात लिया है तो मीन्स उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि एक चित्र ले सकती हूँ, सुबह का मनमोहक दृश्य, ठीक है। जो सुबह का एक सीनरी टाइप का हो, तो उससे बच्चे क्या होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, और एक्टिव होते हैं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखना है। पूर्व ज्ञान मीन्स छात्राएं जागो जीवन के प्रभात कविता के बारे में सामान्य जानकारी रखती होंगी। उसके बाद प्रस्तावना है। प्रस्तावना में क्या होता है कि छात्र अध्यापिका क्रिया होता है और छात्र क्रिया होता है, ठीक है। जैसे कि आपने जब क्लास में एंट्री किया तो आप अपना एंट्री करने के बाद आप प्रस्तावना निकलवाएंगे बच्चों से ही। आपने जैसे पूछा, फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप, चंद्रमा कब दिखाई देता है, तो बच्चे जवाब देंगे रात में। फिर आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, रात बीतने के बाद क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे सुबह होता है। फिर आप कहेंगे सुबह को और क्या क्या कहते हैं, फिर किस नाम से सुबह को बोला जाता है, तो बच्चे बताएंगे प्रातःकाल, प्रभात आदि, ठीक है। तो आपका एक टॉपिक उसके बाद है, देखिए उद्देश्य कथन। बच्चों आज हम लोग जागो जीवन के प्रभात कविता का अध्ययन करेंगे, ठीक है। आप फिर आगे देख सकते हैं शिक्षण अधिगम व्यवस्था क्या करनी है, शिक्षण बिंदु अवंती प्रथम, अब जागो जीवन के प्रभात। आपने पहला पैरा ले लिया और पहले पैरा को लिखने के बाद आपने वाचन विधि, मीन्स यहाँ पर कि आप बोलेंगे उसको, वाचन करेंगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए छात्र अध्यापिका क्रिया फिर से आता है,
फिर संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, और छात्राएं जो है कि आपके पढ़ाने पर सुनेंगी। और उसके बाद शिक्षण बिंदु, फिर उसका अर्थ आपने लिखा, जैसे कि व्याख्या आपने किया। उसके बाद भावानुभूति के प्रश्न, जैसे आपने जब पढ़ा दिया, जो पैरा पढ़ाया आपने, समझाया, बच्चों को व्याख्या किया, तो इसी व्याख्या में से मीन्स जो आपका ये व्याख्या है, इसी व्याख्या में से आप बच्चों से प्रश्न करेंगी। आप पहला प्रश्न पूछेंगी कि प्रातः काल में पृथ्वी पर क्या फैली हुई। देखिए, पहले आप देखिए, समझ लीजिए व्याख्या में क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि हे जीवन के प्रभात रूपी बच्चों, अब तुम निद्रा को त्याग कर जाग जाओ। पृथ्वी पर जो ओस रूपी बूंदें फैली थी वह अब समाप्त हो चुकी हैं। लालिमा युक्त सूर्य ने अपनी किरणों से ऊष्मा को एकत्रित कर लिया है, अर्थात अब रात्रि बीत गई है। इसलिए हे बच्चों, अब तुम निद्रा से उठ जाओ। ठीक है। उसके बाद आप प्रश्न बच्चों से पूछेंगी, इसी टॉपिक से पूछेंगी, जिस ये व्याख्या, इसी व्याख्या में से आप प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने किया, प्रातः काल में पृथ्वी पर क्या फैली हुई थी, तो बच्चे जवाब देंगे ओस की बूंदें। ठीक है। और यहाँ पर विधि में क्या होगी, प्रश्नोत्तर विधि, यानी कि आप प्रश्नोत्तर की विधि को अपना रहे हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, प्रश्न होगा, प्रस्तुत कविता में कवि बच्चों को क्या त्यागने के लिए कह रहा है, तो बच्चे अपने से जवाब देंगे निद्रा को। ठीक है। उसके बाद दीदी अन्विति आएगी, मीन्स जैसे कि सेकंड पैरा आएगा। ठीक है, कविता का सेकंड पैरा आएगा। और इसमें क्या है, आदर्श वाचन होगा। ठीक है, आदर्श वाचन पूर्ववत, अच्छे, इसको छोड़िए, इतने को छोड़ के आप ये देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए, शिक्षण बिंदु द्वितीय। ठीक है, आदर्श वाचन होगा कि मतलब अध्यापिका, यानी कि जब आप टीचर बनेंगे, उचित आरोह अवरोह एवं गति यति का ध्यान रखते हुए पद्यांश का सस्वर आदर्श वाचन करेंगे। मीन्स आप कविता को आप पढ़ेंगे अच्छे से, फिर बच्चे उसका क्या करेंगे, अनुकरण करेंगे। ओके। फिर कठिन निवारण। कठिन निवारण मीन्स होता है कि जैसे आप कठिन शब्दों को, उस पैरा में से जो कठिन शब्द है उसको आप श्यामपट्ट पे लिख सकती हैं, बच्चों को उसका अर्थ समझाएंगी। जब आप श्यामपट्ट पे उसका अर्थ लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा नयन, उसका मतलब होता है आँख। किरण दल, उष्मा की किरणों का समूह। ठीक है। मलयवात मीन्स शीतल हवा। तो छात्राएं सुनेंगी और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगी। फिर आपका उसी पैरा का संदर्भ आता है। ठीक है। फिर उसके बाद उसका प्रसंग लिखेंगे आप, फिर व्याख्या करेंगी, और इसी व्याख्या में से आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगी। देखिए, फिर आपने उसी पैरा को, जैसे इस पैरा को मैंने पढ़ा है, प्रस्तुत पद्यांश की दूसरी पंक्ति में कवि कहता है कि सुबह होने से अंधकार के सभी ताराएं छुप गए हैं, सूर्य के किरणों के समूह ने अंधकार को ढक लिया है, धीरे धीरे शीतल हवाएं चल रही हैं, अर्थात सुबह हो गई है और हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की धूप है और रात अंधेरा पूरी तरह समाप्त हो गया। इसलिए हे बच्चों, अब तुम जाग जाओ। इसे पैरा में से आप प्रश्न करेंगे, जैसे कि मैंने पहला प्रश्न किया, सुबह होने से क्या दूर हो गया, तो बच्चे जवाब देंगे रात का अंधेरा। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करेंगे, प्रातः काल में कैसी हवाएं चल रही थी, तो बच्चे जवाब देंगे शीतल मंद हवा चल रही थी। यहाँ पर कौन सी विधि है, प्रश्नोत्तर विधि है। ठीक है। उसके बाद आप सारांशीकरण करेंगे, मीन्स आप देखिए क्या है यहाँ पर। बच्चों, आज हम लोगों ने जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित जागो जीवन के प्रभात नामक कविता का भाव का अध्ययन किया। ठीक है। फिर मूल्यांकन प्रश्न होगा। मूल्यांकन प्रश्न में मतलब होता है कि आपने जब पूरे पाठ को पढ़ा लिया, बच्चों को व्याख्या कर दी, आप उनसे प्रश्न उत्तर, जो भी विधि आपने अपनाया था उसको आप कंप्लीट कर ली। ठीक है। तो आप फिर से प्रश्न करेंगी, आप उससे रिलेटेबल 4-5 क्वेश्चन मिला जुला के पूरा टोटली करेंगी। ठीक है। और दत्तकार मतलब होमवर्क जिसको कहते हैं, तो आप बच्चों को होमवर्क क्या दे सकती हैं, इस कविता का सारांश लिख कर लाइए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी हो और आपको सहायता मिल सकती है इस वीडियो से। और इसी बेस पर, जैसे देखिए, जब भी आप पद्य का बनाएंगी, जब आपका पद्य बनाने का सीरियल नंबर आएगा, तो आप सामान्य उद्देश्य सेम यही लिखेंगे। ठीक है। और अगर जब गद्य की बात आएगी, एक सेकेंड, हाँ, जब गद्य की बात आएगी तो आप गद्य का सामान्य उद्देश्य यहाँ पर चेंज होता है। मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी गद्य से रिलेटेड। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछना हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को छोड़ दीजिएगा, मैं उसका जवाब आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। ओके, थैंक यू।